हेलो एवरीवन, बाकियाना सीजन 2 एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाकी ने अपने सबसे ताकतवर डायनासोर को समन किया था, जिसे देखकर पिकल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसने कभी ऐसा डायनासोर को नहीं देखा था जिसके टीरेक्स जैसे दांत और फ्लाइंग ड्रैगन बर्ड के विंग्स और ट्राइनोसोरस के मजबूत पैर, ये तीनों डायनासोर की एबिलिटी इसी डायनासोर के अंदर पाया जाता है। बाकी उसी डायनासोर की फॉर्म लेके उसके मजबूत दांत उसके हॉर्न के पंजे के साथ एक ही अटैक में कंबाइन करके पिकल के ऊपर करता है, जिसे पिकल को लगने के बाद वो वहीं घूमने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ डायनासोर के मुंह के अंदर रखे हैं। फिर वो जमीन में जाकर गिर जाता है और थोड़ा इंजर भी हो जाता है। उसके बाद पिकल भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे दीवार पर चला जाता है। हमें बताया जाता है कि रेस शुरू होने से पहले जो पोजीशन लिया जाता है वहाँ लगी स्टार्टिंग डिवाइस से असल में एक इंसान की स्पीड को भागने से पहले थोड़ा बूस्ट करती है। वही पोजीशन पिकल भी बाकी पर अटैक करने के लिए ले रहा था ताकि उसकी स्पीड को दुगनी कर सके। फिर पिकल भी उसकी तरफ यही अटैक करते हुए उड़ते हुए उसके पास चला जाता है। रेत्सु सोचता है कि जब वो अपने टाइम में डायनासोर से फाइट कर रहा था तो वो पेड़ की मदद से अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता था, तभी तो वो उतने बड़े 5 टन डायनासोर को रोक सकता था। मगर बाकी के वेट तो सिर्फ 150 किलो है। अगर मेरा वेट 220 किलो होने के बावजूद भी मैं पिकल के अटैक से नहीं बच पाया था, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी इस अटैक को डॉज कर लेगा। जब पिकल ये पोजीशन को लेता है तो उसकी अटैक बहुत ही ज्यादा घातक होती है। तभी पिकल बाकी के ऊपर यही अटैक करता है, जिसे बाकी बिना डॉज किए हुए उसे दूर गिरा देता है। रेत्सु को समझ नहीं आ रहा था कि उसने असल में बाकी के अटैक को कैसे रोका और पिकल को ऐसे ही कैसे दूर गिरा दिया। हनायामा एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि अटैक बिल्कुल ऐसा हुआ होगा जब इंसान को एक स्पीड में आई हुई बुलेट लगती है, तब वो सीधा इंसान के शरीर को आर पार कर देती है। मगर कोई बुलेट किसी जानवर के हॉर्न में टकराते हैं तो वो बुलेट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ऐसा ही बाकी ने डिफेंस करते हुए डायनासोर के हॉर्न का फॉर्म ले लिया था, इसीलिए पिकल इतना दूर गिर गया। उसके बाद बाकी पिकल के बैठने पे जगह पे सू कर देता है। पिकल ये देखकर गुस्सा होते हुए अरीना के अंदर आ जाता है। बाकी बोलता है कि चलो अब हम एक फेयर फाइट करने वाले हैं। मैं किसी भी अपने पावरफुल डायनासोर का फॉर्म लेके तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मुझे बस तुमसे बराबरी का मुकाबला करना है। मैं बोलता हूँ कि गाइज ये एटीट्यूड बाकी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। फिर बाकी उसके साथ हेड टू हेड फाइट करेंगे बोल के उसके पास चला जाता है। पिकल गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे बाकी सीधा नीचे जाकर गिर जाता है। पिकल उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। वो अपनी पावरफुल पंच और किक से मारने लगता है। बाकी को अब पिकल का ताकतवर होने का एहसास होता है। बाकी अपने मन में सोचने लगता है कि रेत्सु, कात्सुमी और जैक और बाकी के वॉरियर ने भी फाइट में क्यों हार गए। पिकल उसके ऊपर अपनी पंच से लगातार अटैक किए ही जा रहा था। बाकी उसकी सारी अटैक से डॉज करते हुए अपने मन में सोच रहा था। बाकी सोचता है कि मुझे नहीं पता कि वो इंसान दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को हरा सकता है अगर मेरी उनसे फाइट हो गई, जो कि मेरे अपने ही फादर हैं। असल में मैं उनसे क्यों लड़ रहा हूँ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बस कौन बेस्ट है बोल के इसी वजह से जीतना है। मुझे अपने ही फादर जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, क्या उनसे फाइट करने के लिए मुझे कोई रीजन चाहिए। 4 साल पहले उन्होंने मेरी मॉम के साथ क्या किया था, क्या मैं अपने फादर से नफरत करता हूँ, सोचते हुए पिकल की सारी अटैक को डॉज कर रहा था। हमें बताया जाता है कि पिकल उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था और बाकी भी उसके अटैक को हमेशा डॉज करता रहता था। मगर दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बाकी सिर्फ एक जगह पे खड़ा हुआ है। पिकल भी उसकी स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है। पिकल बाकी को पकड़ने के लिए जाता है, मगर बाकी पिकल के शरीर के अंदर से पीछे चला जाता है। पिकल उसके ऊपर और भी अटैक करने लगता है, मगर बाकी स्पीड से उसके सारे अटैक से बच रहा था। पिकल को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। रेत्सु बोलता है कि बाकी की फाइटिंग एबिलिटी ने अब अपने लेवल की लिमिट को पार कर लिया है। ऐसा तो अभी तक मैंने भी नहीं किया। मुझे छोड़ो जो कुंफू वार में गॉड कहलाते थे, उसने और मेरे मास्टर ने भी अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। नीचे पिकल लगातार अटैक करते ही जा रहा था, मगर वो बाकी को टच भी नहीं कर पाता। पिकल अपने इस ओपोनेंट जिसने अभी अभी अपनी फाइटिंग लेवल की लिमिट को पार कर लिया है, बाकी से अब वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। उसी चीज का फायदा उठाते हुए पिकल के ऐसी जगह मारता है जिसे उसको दिन में ही तारे दिखने लग जाते हैं। बाकी का ये किक लगने के बाद वो जमीन में जाकर घूमने लगता है। बाकी का ये अटैक लगने के बाद पिकल जमीन में जाकर घूमने लगता है। नोवा एल्डर बोलते हैं कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिकल अब बिल्कुल नॉक हो जाएगा। रेत्सु बोलता है कि वो नॉक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। रेत्सु एक्सप्लेन करता है कि हमारे अंदर के ऑर्गन जैसे हार्ट, लीवर, स्टमक और ब्रेन वो कभी भी कमजोर नहीं होती। ये ऑर्गन हमेशा सेफ और सिक्योर होती हैं। इनकी सेफ्टी के लिए इनके आगे मसल और फैट, कहीं हड्डियां और कहीं स्कल से बिल्कुल सेफ होती हैं। मगर ये ऐसा ऑर्गन है जहाँ कोई सेफ्टी नहीं होती। रेत्सु बोलता है कि मान लो कि वहाँ पे तुम्हारा दिल है तो तुम्हें ये अटैक लगने पर कैसा लगेगा। पिकल की हालत को देखकर नोवा एल्डर बोलते हैं कि ये ऐसे ही दिन भर पड़ा रहेगा। रेत्सु बोलता है कि ये अटैक लगने के बाद हमारे दिल को 2 चीजें फैसला करनी पड़ती हैं, या तो हार मान लो या तो उससे इस चीज का बदला लो। ऐसे मोमेंट पर क्या करना है वो तुम्हारा फेस बोलता है, या तो तुम उससे फाइट करोगे या तो तुम हार मान लोगे। मगर जब ये अटैक पिकल को लगने से थोड़ी देर पहले जब मैंने पिकल का फेस देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इससे समझ जाओ कि पिकल अब क्या करना चाहता है। फिर नीचे पिकल गुस्से से खड़ा हो जाता है। बाकी बोल रहा था कि अब होगा असली फाइट। पिकल उसके साथ लड़ने के लिए अपनी फाइनल फॉर्म ले लेता है, जो देखने पर इतना डरावना था कि नोवा एल्डर को उसे देखकर पैंट गीली हो जाती है।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।